सीमा हैदर का नंबर कब लगा? ये सरकार मुझे ये बताइए। कई लाख लड़कियां जो है पाकिस्तान वालों ने यहाँ से लेके गए हुए हैं। क्या अरे ये आई है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया तेरी रिश्तेदारी है, तेरी भाभी लगती है। जो भारत के खिलाफ बोल रही है, क्या उसको यहाँ रहना चाहिए? एक लड़की है नेहा सिंह राठौर, जो भारत के खिलाफ टिप्पणी करती है, उल्टा सीधा बोलती है। उसकी भी लेके यहाँ आ जाए, मतलब पाकिस्तान के रहने वाले यहाँ रोटी तोड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों को फिर भरपाई नहीं कर पाएंगे। आ रही है, हम कैसे विश्वास करते हैं यहाँ के मुसलमान है? यही हो सकते हैं पाकिस्तानी। हाँ, इसीलिए मैं और सीमा को भेज दो, मेरी जान छोड़ दो, सीमा को भेज दो, सीमा को भेज दो पत्रकारों। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं कल से जिस तरह से लगा हुआ था बागेश्वर धाम की कथा कवर कर रहा था, लेकिन बात मेरी पहलगाम पे हो रही थी और कथा में भी गुरुदेव ने भी पहलगाम की बात की। तो पहलगाम का मुद्दा ऐसा है, जहां भी जाएंगे वहां पे इसकी मुद्दे की बात होगी। सबसे बढ़िया जो मुझे चीजें जो स्ट्राइक कर रही है कि जो सरकार ने आदेश दिया कि भाई जितनी भी पाकिस्तानी वीजाधारी निवासी हैं तुरंत आउट हो जाओ। तो अब बात होने लगी सीमा हैदर की। सबसे पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि भैया सीमा हैदर तो बड़े ही शान से ये और वो, और उसके ऊपर किसी की नजर नहीं, जबकि आई भी इलीगल तरीके से वीजा की, तो बात ही छोड़ो। तो आज भैया मिल गए हमें, दीपक, दिल्ली के दीपक। इनसे बढ़िया तो कोई जवाब देने वाला है नहीं, क्योंकि ये मुद्दा मैं चाह रहा था कोई एक्चुअल में बंदा बोले जो बोलता रहता है, जिसको सारी चीजें क्लियर है। भैया सीमा हैदर का नंबर कब लगा? ये सरकार मुझे ये बताइए जरा। मेरी बात सुनो पहले आप। बोलो। सीमा हैदर पहले है, देश पहले है? देश पहले? सीमा हैदर पहले है या पाकिस्तान से युद्ध पहले है? पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, पाकिस्तान को निस्तेनाबूद कर दो। मुझे एक बात बता दो, सीमा हैदर से पहले भी यहाँ पर लगभग कई लाख लड़कियां जो है पाकिस्तान वालों ने यहाँ से लेके गए हुए हैं। क्या ले गए हुए हैं शादी करने के लिए, और बच्चे पैदा करके यहाँ छोड़ जाते हैं। जो लड़की पाकिस्तान में रह चुकी है और भारत की नागरिक है, उसको भी पाकिस्तान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जब वो पाकिस्तान में शादी कर चुकी है। तीसरी बात यह है कि जो लड़की पाकिस्तान से यहाँ आई है, क्या उसको यहाँ रहना चाहिए? वो सब पाकिस्तानी जितने भी हैं कहेंगे हम वीजा लेके आए तो हम गैर कानूनी हो गए, और ये बिना वीजा के सही हो गई। एक बात बोलना चाहते हैं, हम एक बात बोलना चाहते हैं कि सीमा सचिन को पाकिस्तान भेजने से अगर लगता है भारत के लोगों को कि भैया ठीक है तो भेज दो, मगर जो लाखों लोग आए हुए हैं उनका क्या करोगे? पहले उनको भेजो जो 17 साल से यहाँ रह रहा है, जो 30 साल से रह रहा है गैर कानूनी तौर से, तो 40 साल से रह रहा है, जो खाता भारत की है, जो पाकिस्तान की गाता है, जो भारत के खिलाफ बोल रही है, क्या उसको यहाँ रहना चाहिए? एक लड़की है नेहा सिंह राठौर, जो भारत के खिलाफ टिप्पणी करती है, उल्टा सीधा बोलती है। सुन लो पहले आप। वो लड़की हिंदू होने के बाद भी हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, क्या उसको रहना चाहिए? अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ सीमा हैदर को तुम कल ही वापिस भेज दो ना। मैं क्या भेज दो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, भेज दो, सीमा को वापिस भेज दो। मेरी तरफ से कल भेज दो, मेरी तरफ से अभी भेज दो। मेरे बाप का क्या जा रहा है? क्यों मुझे साधु जी गलत बोल रहा हूँ? ये बताओ ना। मगर मुझे एक बात बता दो, खाली सीमा हैदर के भेजने से काम चलेगा क्या? सीमा हैदर के भेजने से काम नहीं चले। ये बताओ, सीमा हैदर की बात होती थी और 1 लाख से ज्यादा, मतलब लाखों यहाँ पे बच्चे वहाँ अनलीगल तौर पे लाखों लड़के यहाँ रह रही है। बताओ, मैं कह रहा हूँ तुम सीमा को भेज दो। मेरी बात सुनो, सीमा को भेज दो। ठीक है, अच्छा सुनो, सीमा को भेज दिया, मगर जो और तमाम लड़कियां रह रही है उनको क्यों नहीं भेजोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे एक ही मुद्दा चला रखा है भैया। पहले तो उसने सनातन धर्म कबूल करा, आई अलग गलत तरीके से। तमाम बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी यहाँ अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। एक लड़का 17 साल से यहाँ रह रहा था, याद है? अभी मीडिया में हाईलाइट है, एक लड़का कश्मीर में 17 साल से रह रहा है। कितने? 17 साल। उसको भेजो ना। नहीं तो जो हमारे सनातन को नहीं मानता, सुन लो, और जो बंदा हमारे सनातन की बेइज्जती भी कर रहा है, वो बंदा यहाँ रह रहा है। अरे ये आई है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया तेरी रिश्तेदारी है, तेरी भाभी लगती है। भैया सचिन कहाँ का रहने वाला है? सचिन तो यहाँ का रहने वाला है। की नागरिकता कहाँ की है? यहीं की है, पर सचिन ने उस 4 बच्चे तो लेके आई है, वो तो पाकिस्तान के भैया। उसके घर की हेडेक है, वो उसके घर की हेडेक है। अब आप एक बात बताओ, 4 बच्चे मैं क्या देश के लिए क्या करेंगे भाई? पाकिस्तानी मैं तो कह रहा हूँ भेज दो, भेज दो, मगर मुझे एक बात तो बता दो, जब वो पाकिस्तान से आई है और आपको योगी बाबा पे विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल, तभी तो। भारत भारत की जांच एजेंसी पे विश्वास है कि नहीं? उत्तर प्रदेश पुलिस पे विश्वास है कि नहीं? बताओ, तो है या नहीं? का कारण क्यों मैं कह रहा हूँ है कि नहीं? बिल्कुल है ना? अगर ऐसी भारत सरकार पे है, संविधान में है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आप मुझे एक बात बताओ, और रुक जाओ, अगर आपको विश्वास है क्या संविधान पे, तो मैं तो कह रहा हूँ भेज दो। मगर आप एक बात बता दो ना, कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? कोर्ट का ऑर्डर सीमा हैदर को भेजने के लिए क्यों नहीं ला रहे हो आप लोग, जब इतना विरोध कर रहे हो तो कैमरे पे? और मैं तो कह रहा हूँ कि सीमा को भी भेजो, और जो तमाम लोग यहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको भी भेजो। अरे सीमा तुलसी की पूजा करती है, पहले सुन लो, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। सीमा जो है वो राम का नाम लेती है,
सीमा सनातन का नाम लेती है, सीमा भारत माता की जय बोलती है, सीमा मोदी योगी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करती है, मगर उसके बाद मेरी बात सुनो, मगर उसके बाद जब वो यहाँ रह रही है तो वो भाई साहब गलत तरीके से आई है। चिंता का विषय यही है भैया, वो 4 बच्चों को लेके आई है और चारों के चारों क्या करना है पाकिस्तान के 4 बच्चों को? भाई क्या करोगे? 4 पाकिस्तानी को तुम फिर वही बात है, अब जो कहते हो कि ये लाखों रह रहे हैं, यहाँ के मुसलमान फिर बदनाम होते हैं इनके आड़ में। अब ये झंडे का देखो अपमान नहीं सह पा रहे, ये सब सारी चीजें जो आ रही है, सुन तो लो, ऐसे ही लोग तो ये बताओ ना, जो लाखों अगर पाकिस्तान के यहाँ पे बसे हुए हैं तो वो भैया पाकिस्तान गुन गाएंगे कि हिंदुस्तान गुन गाएंगे? सुनोगे? बोलिए, मेरे को एक बात बता दो, जो यहाँ पर अनलीगल तौर पे पाकिस्तान से रह रहे हैं, एक मिनट भैया बस हो गया, जो यहाँ पर पाकिस्तान से अनलीगल तौर पे रह रहे हैं उनको भी भेजो और सीमा को भी भेजो। मगर सीमा ने जब सनातन धर्म अपना लिया है, सीमा ने जब सचिन से शादी कर ली है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे? कानूनी बात हम थोड़ी निकालने वाले, कानूनी बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सीमा जो है उसको भेजने से अगर भला है तो भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सीमा को भेज दो। पर एक बात तुमने सही बोली, वो राठौर का नाम लिया और एक रवीश, ये तो मुझे समझ में आता है इनके ऊपर भैया सीमा को भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कल भेज दो सीमा सचिन को, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मगर जो तमाम लोग यहाँ पर अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, जो देश में महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ा रहे हैं, उनको भेजो ना पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मगर मुझे एक बात बता दो, क्या वो अकेले लड़की के रहने से मुद्दा चलेगा? तुम जाके उन लोगों का दिखाओ ना जो अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनका दिखाओ, जो यहाँ के मुसलमानों का हक खा रहे हैं, यहाँ के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इतनी सीमा तो आके यहाँ पर, अरे छोड़ो सीमा सचिन, अरे सीमा को भेज दो, सीमा को भेज दो, सीमा को भेज दो, सीमा को भेज दो। आप चाहते हो भेज दो, आप चाहते हो भेज दो भाई। अगर देखो देश को खतरा है तो मैं तो चाह रहा हूँ भाई साहब। अच्छा सुनो, और अगर ज्यादा चीजें क्लीन चिट दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सुनो, मगर जो पाकिस्तान से आके यहाँ रह रहे हैं उनको कैसे क्लीन चिट मिल जाएगी? नहीं, किसी को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मगर जिसने सनातन अपना लिया, जो सचिन से शादी कर ली, जिसने बच्चा पैदा कर लिया, अब उसको कहाँ भेजोगे? वो एक लेडीज रो रही, कह रही है मेरे 3 बच्चों से मेरे को दूर कर दिया। तो बच्चे पैदा करने आई थी। अरे ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन बच्चे, क्या कहानी चल रही है भाई साहब? फोन पे शादी कर रहे हो, 5 साल में 3 बच्चे कर लिए, रुको 5 साल में 3 बच्चे कर लिए। अब तुम पाकिस्तान की रहने वाली हो तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया, पति भारत का है, और कई जगह क्या हो रहा है मालूम है? पति पाकिस्तान का, लड़की भारत की है, तो बच्चे कहाँ के हुए मालूम है? पाकिस्तान के। अब भैया वो बच्चे लेके यहाँ आ जाए, बीवी लेके यहाँ आ जाए, मतलब पाकिस्तान के रहने वाले यहाँ रोटी तोड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों को फिर भरपाई नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सीमा को भेज दो, दिक्कत क्या है भाई? मुझे तो इसी चीज का डर है कि पहलगांव में जिस तरीके से दरिंदों ने मारा है, अगर आपको लगता है ये वो चीज गलत है तो उसको भेज दो। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे योगी बाबा पे विश्वास है, मुझे भारत के संविधान पे विश्वास है, मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार पे विश्वास है। अगर सीमा को भेजने से काम चलता है तो पहले उन लोगों को भेजो, सुनो, जो यहाँ पर अनलीगल तौर पे पाकिस्तानी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं। आप ये गारंटी लो कि अनलीगल तौर पे जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं वो चले गए? बताओ। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, चले गए हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, सरकार बात सबकी कर रही है, कार्रवाई कब करेगी यही देखने की बात है। खाली सीमा हैदर के भेजने से काम चल जाएगा या सबको भेजना पड़ेगा? उसको भी तो नहीं भेजा ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं भेजना सबको भाई साहब एक बात सुन लो, भेजना तो सबको पड़ेगा। एक से काम चलेगा या जो 3-4 लाख लोग हैं उनसे चलेगा? सबको पहले तो जो छुपे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं वो तो और ये पर्दे के आगे है। हाँ, ये पर्दे के आगे, ये तो नजरों में है। हाँ, ये बिल्कुल आपने इंटरव्यू भी लिया है, सबका मिल के भी आए हो, मगर जो अवैध तौर पे रह रहे कितने लोगों से मिले हो? नहीं, वो कह रहे ये तो बड़ा ही अचंभा हो गया, ये तो कहानी ये समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ अगर चोर चोरी कर रहा है, थूकने का, मुदने का, उल्टा सीधे जितनी वीडियो आ रही है, हम कैसे विश्वास कर रहे हैं यहाँ के मुसलमान है? यही हो सकते हैं पाकिस्तानी। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सीमा है उसको भेज दो, हमारी जान छोड़ो, मगर इसको मुद्दा मत बनाओ। मुद्दा बनाओ कि पाकिस्तान की दही तोड़ो, पाकिस्तान को प्यासा मारो, जो यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है, जो यहाँ के लोगों को मार रहा है, और वो पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहाँ का जो सीमा के जाने से कोई फायदा है तो सीमा को पहले भेज दो, बाकी लोगों को बाद में भेजना। मगर मुझे एक बात तो बता दो, बाकी लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हो? बाकी लोगों की वीडियो क्यों नहीं चला रहे हो? भाई साहब हम देखो, जो भी हम हमारे पहुंच में है, सीमा है, ऑनलाइन वाली का भी पता चला, ऑनलाइन शादी होती है, ऑनलाइन बच्चे होते हैं, भगवान जाने। कोई कह रही है मैं मामा के यहाँ आई शादी कर ली, कोई कह रही है मैं बुआ के वहाँ आई शादी। भाई ये क्या चल के रहा है? देश बांटा किस लिए था? भारत में मोदी जी, तुम्हें खेलना भी है, फिल्में भी बनानी है, तुम्हें शादी भी आप ही करना है, तो देश को बांटा, ये मजे ले रहे हैं, सिर्फ मजे ले रहे हैं, भारत को धर्मशाला समझ रहे हैं। हम यही चाहते हैं
कि मोदी जी जो है सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर कोई अच्छी स्ट्राइक करे, और जो 26 लोगों का बदला है वो 2600 से ले, क्योंकि वहां तो वैसे विधवा विलाप हो रहा है। हेलीकॉप्टर लेके वहां का जो राष्ट्रपति है उसके बच्चे भाग गए, आर्मी के वहां पर अफसर भाग रहे हैं, आर्मी वाले भाग रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं क्या। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहां पर जितने भी जो मतलब वहां के लोगों ने जो हमारे पे हमला करा है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और तीसरी बात ये है कि सीमा को भेजने से अगर तुम्हारा भला होता है तो सीमा को भेज दो, मगर जो अवैध तौर पे रह रहे हैं उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। और नेहा सिंह राठौर, ये इनके ऊपर अभिसार शर्मा और ये रवीश कुमार और 2-3 लोग और हैं, इन लोगों को भी जो है जो पाकिस्तान का मोह है इनको भी पाकिस्तान भेज दो, इनको भी भेज दो, इनको भी भेज दो। अच्छा ये बताओ, ये जो ये अभी यही बात है ना, इसलिए यही दिमाग खराब करता है कि अब शक की नजर में देखे जा रहे हैं कश्मीरी कि भैया जो वहाँ गए हैं कि आखिर उन्होंने बताया नहीं, उनको शह दी, उनको पाला पोसा, अब गायब कहाँ हो गए वो? 10% उनको पता भी नहीं चला उनको। 10% 20% लोगों ने अगर गड़बड़ करी है, मेरी बात सुन लो, तो उसके उनको सजा मिलनी चाहिए। कुछ के घर निस्ते नाबूद कर भी दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने वहां पर ये हालात बनाए थे वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में लोग जाना बंद कर दे। कश्मीर तो हमारे बाप का था, है और रहेगा, हम तो कश्मीर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं हमारा धंधा पानी खत्म, सीजन खत्म, सीजन बर्बाद कर दिया। मगर वो लोग चाहते थे कि कलमा पढ़ा के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो है एजेंडा चलाएं। उन्होंने कलमा पढ़ाया, देश में माहौल खराब करने की जरूरत वो बना रहे हैं, वो लोग देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा जो सच्चा मुसलमान है वो सच्चाई बोले कि पाकिस्तान चाहता था जहर घोलना, वो जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, उस जहर की बातों में मत आओ। और दूसरा, उन लोगों की तरफदारी मत करो जिन्होंने देश में माहौल खराब करा है। और तीसरा, पाकिस्तान के अगर झंडों को कोई रोंद रहा है, पाकिस्तान के झंडों को कोई जला रहा है या पैर में रख रहा है, तो आपको उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। भैया लाखों पाकिस्तानी जो बैठे भैया, मैं तो कह रहा हूँ इनको परेशानी होगी, जो पाकिस्तान हस्बैंड हो वो तो भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को ज्यादा चिन्हित करो। सीमा हिंदुस्तान का झंडा लेके चल रही है, सीमा गणतंत्र दिवस मना रही है, स्वतंत्रता दिवस मना रही है, और आपका क्या नाम है, रक्षाबंधन मना रही है, और सारा काम कर रही है, सनातन सभ्यता मना रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सीमा को भेजना हो तो भेज दो, सीमा को भेजो और हमारी जान छोड़ दो। मगर और जो पाकिस्तानी है उन लोगों को भी भेजो, अवैध तौर पे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे उनको भी भेजो, और सीमा को भेज दो, मेरी जान छोड़ दो, सीमा को भेज दो, सीमा को भेज दो। पत्रकारों, मेरी जान छोड़ दो, सीमा को भेज दो। बिल्कुल भेजेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज झकझोर के रख दिया इस बहस ने। आपको, आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। वाकई ये इतना सेंसिटिव, इतना ही दर्दनाक ये घटना है कि जब तक सरकार रियल में कोई एक्शन नहीं लेगी, बहुत बात होगी रोहिंग्यों की, बहुत बात होगी बांग्लादेशियों की, बहुत बात होगी। अब तो वीजा निकाल के दिखा दिया है कि कितने लाखों में बचे। तो सरकार को इस चीज के ऊपर तो कम से कम अब कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप कहां तक सहमत हैं और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।